नमस्कार। ब्रह्मांड महापुराण से प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। इसके उत्तर भाग के तीसरे अध्याय में श्री सूत पुराणी हमें प्रतिसर्ग का वर्णन सुनाते हैं और इसमें कहते हैं एक स्थान पर कि जब प्रकृति और पुरुष ये दोनों मिल जाते हैं तभी सृष्टि होती है, और जब क्षेत्रज्ञ पुरुष ये प्रकृति में मिलता है तो फिर जो जड़ पदार्थ हैं पंच तत्व ये सचेतन होने लगते हैं। ये सचेतन पदार्थ फिर अपने अपने कार्य को उत्पन्न करते चले जाते हैं और इनके संयुक्त होने से ही सृष्टि की स्थिति होती है, और जब ये अपने कारणों में विलीन होने लगते हैं तो फिर संहार की स्थिति होती है। यानी पंच तत्व ये अपना कार्य प्रकट करते हैं, यही है सृष्टि, और जब वे अपने कारणों में लीन हो जाते हैं तो यही है संहार। इस प्रकार ये सभी पंचभूतादि अपने अपने कारणों से संयुक्त होते हैं, वियुक्त होते हैं और संचरण करते हैं। तीन प्रकार की स्थितियां हैं, तो इसमें जब ये संयुक्त होते हैं तो सृष्टि होती है, और जब ये वियुक्त हो जाते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो प्रलय होती है, और जब ये संचरण करते हैं तो फिर संसार की स्थिति होती है। इस प्रकृति जो जिसमें ये सारा विलास जो अभी कहा गया वो सब होता है, इस प्रकृति की तीन वृत्तियां हैं। एक है राजसी, एक है तामसी और एक है सात्विकी। कहते हैं कि ये जो सत्व है ये ऊर्ध्व भागात्मक है, तम जो है वो अधोभागात्मक है, और उन दोनों का प्रवर्तक जो मध्य में स्थित है वह रज होता है। तो सत्वगुण ऊपर का भाग, तमोगुण नीचे का भाग, और रज जो है ये मध्य में स्थित होता है। ये रजोगुण ही है जो दोनों का प्रवर्तक है, अर्थात उन सत्व और तम दोनों को गतिशील बनाने वाला रज ही है। समस्त त्रिलोकी में सब जीवों में ये तीन ही भाव हैं जो परिवर्तित होते रहते हैं। अब तमोगुण से अभिभूत हुआ जो मनुष्य है ये अज्ञानी हो जाता है और वो किसी तत्व को ठीक से समझ नहीं पाता, और उसी कारण वह तीन प्रकार के बंधनों में आबद्ध हो जाता है। ब्रह्मांड पुराण कहता है कि प्रथम प्राकृत बंधन है, दूसरा वैकारिक बंधन है और तीसरा दक्षिणात्मक बंधन है। इन तीनों से बहुत अधिक बंध करके प्राणीगण जो हैं वे दुख का अनुभव करते हैं। इन तीनों ही बंधनों का कारण अज्ञान है, इसलिए ये तीनों बंधन अज्ञान हेतुक हैं, ऐसा कहा गया। ये क्या है? कहते हैं अनित्य पदार्थों को नित्य का नाम देना, दुख में सुख देखना, जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, आदि आदि ये अज्ञान है। और किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान आदि के प्रति आसक्ति होना, राग होना, द्वेष होना, ये सब अज्ञान से होता है। और उनसे ये राग द्वेष न होना, आसक्ति न हो करके अनासक्ति हो जाना, कहते हैं ये सारे भावों की समाप्ति हो जाना जो अज्ञान के लक्षण रूप हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं, जिसमें वो सारे भाव समाप्त हो गए हैं। कहते हैं तमोगुण का मूल अज्ञान है, शुभ और अशुभ कर्मों का मूल रजोगुण है, यानी रजोगुण ही है जो शुभ और अशुभ कर्म करने की हमें प्रेरणा देता है। अब सारी ज्ञानेंद्रियां कान से, आँख से, नाक से, त्वचा से, जिह्वा से, इन सभी से कर्म उत्पन्न होते हैं। कैसे? तो बोले कि जब ज्ञानेंद्रियां उसका विषय सामने देखती हैं तो उसका ज्ञान हमको कराती हैं। जैसे कान हो गया तो कोई शब्द सुनाई दिया तो स्वाभाविक रूप से उस शब्द को सुन करके उसके प्रति आसक्ति हुई, तो हमने वहाँ गए, उस गीत को सुना, तो उस कान ने, उस कान रूपी ज्ञानेंद्रिय ने हमको कर्म करवाया। और इस तरह से ये पांचों, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये पांचों ही ऐसी हैं जो समस्त कर्मों का कारण है, क्योंकि ज्ञान होता है ज्ञानेंद्रियों से। तो जैसे ही उस ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान हुआ फिर इच्छा होती है, और वो इच्छा को पूरी करने के लिए हम कर्म करते हैं। तो इस प्रकार ये ज्ञानेंद्रियां ही हैं जो सब कर्मों का कारण है, और ये कर्म ही हैं जो फिर हमारे पुनर्जन्म के भी तो कारण हैं। वो कर्मों के बंधनों में बंधा हुआ अग्नि जीव तेली के बैल की तरह कर्मों के बंधन में फंसकर उन्हीं इंद्रियों के विषयों में बार बार चक्कर काटता रहता है। तेली के यहाँ एक बैल होता है, उसको हम सब ने देखा है, और वो जिस तरह से चक्कर काटता रहता है, तेल निकलता रहता है, उस तरह उस अज्ञ जीव की स्थिति होती है। अब मुख्य उपदेश देते हुए कहते हैं कि ये अनर्थ के चक्कर में पड़ना पड़े, वह महान दुख भोगना पड़े,
ऐसी स्थिति न आए, उसी कारण से अनर्थों के मूल अज्ञान से बचने का उपदेश दिया जाता है और उस ज्ञान की प्राप्ति कर लेने का उपदेश दिया जाता है। कहते हैं कि आप अज्ञान से बचिए और ज्ञान को प्राप्त करने का यत्न करिए। ज्ञान से क्या फायदा? अब वह हमको एक के बाद एक प्रगति के सोपान बताते हैं। कहते हैं कि ज्ञान से इंद्रियों के विषयों के प्रति पैदा हुए अज्ञान का त्याग किया जाता है तथा ज्ञान पैदा होने पर मनुष्य वो राग, द्वेष, आसक्ति आदि सब कुछ छोड़ देता है और उस त्याग से फिर बुद्धि सब विषयों से विरक्त हो जाती है, यानी बुद्धि में वैराग्य पैदा हो जाता है। उस वैराग्य से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन में सात्विक प्रवृत्ति पैदा होने लगती है और उस सात्विक प्रवृत्ति से फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवात्मा ये कर्म बंधनों से संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। शुद्धः सत्त्वेन मुच्यते, उस सत्व गुण से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से ज्ञान और फिर अनासक्ति से विरक्ति से मन की शुद्धि से फिर सात्विक वृत्ति और प्रवृत्ति और फिर कर्मों के बंधनों से मुक्ति। इस तरह से एक दिव्य क्रम यहाँ पर श्री सूत पुराणी ने हमें बताया। आज हमने इसका लाभ लिया। प्रणाम।